नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी प्लॉट का, देख रहे हैं आप हेडिंग में, किसी भी प्लॉट को चिन्हित या सीमांकन करने का नियम। जैसे मान लीजिए कोई प्लॉट हमको चारों बगल सीमांकन करना है, ठीक है, चिन्हित करना है, प्लॉट को खड़ा करना है, तो उसको कैसे करेंगे? उसके लिए कुछ नियम है कि नहीं है? यदि नियम है तो कौन सा पॉइंट पर हमको ध्यान देना है ताकि हमारा जो सीमांकन हो एकदम ठोस हो, 100% एक्यूरेट हो, इधर उधर भागे नहीं। ठीक है, तो जो पहला नियम है वो है डायरेक्शन, मतलब दिशा। आपको दिशा की जानकारी बहुत जरूरी है। दूसरा एंगल, मतलब कोण। जी, किस एंगल से आप लाइन से चल के आ रहे हैं, किस मेड़ से चल के, किस तिहाड़ा चौमेढ़ा से चल के आ रहे हैं, किस एंगल से। उसके बाद तीसरा है चेक लाइन। चेक लाइन मतलब जांच, जांच करने वाली रेखा, जांच वाली रेखा। और लास्ट में है उसका वेरिफिकेशन, मतलब सत्यापन, है ना। ये चार चीज पर मुख्य तौर से किसी भी प्लॉट को चिन्हित करना, सीमांकन करना निर्भर करता है। आज हम लोग इसका थ्योरी देखेंगे, उसके बाद कुछ जो वीडियोस, कुछ क्लासेस जो बच गए हैं वो सीमांकन पर आधारित रहेगा। ठीक है, चलिए। सीमांकन, क्योंकि हमारा जिस दिन सरकारी नापी होता है उस दिन तो हम उसका अपलोडेड नहीं कर सकते, लेकिन जिस दिन प्राइवेट के तौर पे हम करेंगे उस दिन आपका लाइव, अदरवाइज रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको उपलब्ध कराने के 100% कोशिश रहेगा। आइए, हम किसी भी प्लॉट को, ये आप नोट कर लीजिए पहले, इसको चूंकि हटा देंगे फिर। किसी भी प्लॉट को कैसे सीमांकन करना है, उसके लिए क्या क्या नियम है वो आप नोट कर लीजिए, उसी नियम को हम लोग पालन करेंगे। चलिए, ये हो गया। सपोज दैट, अब आइए इधर, ठीक है, यहां ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि आपको ये प्लॉट को सीमांकन करना है, ठीक है भाई। ये प्लॉट जो ऐसे करके ऐसा है, ये प्लॉट को सीमांकन करना है। तो हमारे पास जो हम देख रहे हैं, सपोज देखिए, ध्यान से समझिएगा। पहला हम बताएं दिशा। दिशा क्या होता है कि यदि इस प्लॉट को सीमांकन करना है और आप ऊपर वाले कोई मेड़ से आ रहे हैं, ठीक है, और कोई इधर से मेड़ से आ रहे हैं, तो पहला जो झंडा है, फ्लैग है, ठीक है, फ्लैग मतलब जो झंडा खड़ा करते हैं, वो अंतिम में कीजिए, फर्स्ट में नहीं कीजिए। झंडा को, है ना, खड़ा रखना है, खड़ा रखें कहां पे? अंतिम, इंड पॉइंट पे। आप इधर से चल के आ रहे हैं, इधर से, तो अंतिम में खड़ा रखिएगा, अंतिम में। आप इधर से चल कर आ रहे हैं तो पहले मत रख दीजिए, प्लॉट के अंतिम में, अंतिम में रखिए। इससे क्या सुविधा होगा आप लोग को हम बताएंगे कि इससे क्या क्या बेनिफिट होता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए? ये पहला हो गया बात, कि जिस दिशा में भी आइएगा, जिस किसी भी दिशा से, उसको झंडा खड़ा करने के, झंडा खड़ा रखेंगे उसके एंड पॉइंट में आइएगा, प्लॉट के एंड पॉइंट में। यदि हम ऊपर से आ रहे हैं तो एकदम टॉप, यानी नीचे आएंगे, बॉटम में। यदि हम राइट से आ रहे हैं तो एकदम लेफ्ट में रखेंगे। प्लॉट के पहले में नहीं रखेंगे, प्लॉट के अंतिम में रखेंगे। बात समझ? ये प्लॉट यहीं से शुरू हुआ है, लेकिन यहां नहीं रखेंगे, झंडा को इधर रखेंगे। प्लॉट यहीं शुरू हुआ है तो ऊपर नहीं रख देंगे, नीचे रखेंगे जब प्लॉट के अंतिम में। बात समझा? ये रखने का तरीका हुआ। अब इसको हम हटाते हैं। चलिए, तो मान लीजिए इसी प्लॉट को हमको खड़ा करना भाई, इस प्लॉट को, इसको देख लीजिए, ये प्लॉट है अपन, है ना, इसी प्लॉट को खड़ा करना है, सपोज दैट। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करें, क्या करना होगा? एक सेकेंड, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले इस चौमेढ़ा से, सबसे अच्छा रहता है चौमेढ़ा, नहीं मिले तो तिमेढ़ा, ठीक है, ये भी आपका चौमेढ़ा है। तो ये वाला लाइन जो है आपका, देखिएगा ध्यान से, हम दो कलर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक लाइन ये हो गया, ठीक।
दूसरा लाइन अपन ये हो गया, ठीक है। एक हो गया आपका ग्रीन वाला, दूसरा हो गया ब्लू वाला। एंगल में आप लोग का अलग फर्क नजर आ रहा होगा। चलिए इधर से हो गया हम लोग का, इस दिशा से हो गया, ये जो दिशा से ऊपर वाले यानी नॉर्थ वाला जो डायरेक्शन यहाँ पर, ठीक है, वो हो गया। अब हम लोग इधर से, चूंकि इधर तो दूसरा मौजा पकड़ रहा है, दूसरा सीमाना है, इधर से नहीं हो पाएगा तो इधर से, इधर देखते हैं कहीं तिमेढ़ा या चौमेढ़ा देख लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, एक मेरे पास ये है और एक मेरे पास ध्यान से देखिएगा तो आपको दिख जाएगा, एक ये है, ठीक है, और आपको एक ये भी नजर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। आपको थोड़ा सा ऊपर चढ़िएगा तो और अभी दिख नहीं रहा है। मान लीजिए यही सब एक पॉइंट है मेरे पास, तो मान लीजिए यहां से चल रहे हो, ठीक है, इस तरह चल रहे है ना, ठीक है दोस्तों जी। एक ये हो गया, दूसरा अलग कलर लेते हैं, एक यहां से चल रही है, समझिएगा बात को, हम अभी दिशा की बात बोल रहे हैं। और तीसरा एक हम ब्लू वाला ले लेते हैं, यहां से चल रही, ठीक है। आपको तीनों कलर दिख रहा होगा दोस्तों। अब आपको ये देखना है कि किस लाइन में 90 डिग्री बनने का संभावना ज्यादा है, यानी कि 90 डिग्री बन रहा है। तो आप देखिएगा दोस्तों ध्यान से, ये जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला की बात बोल रहा हूं मैं, ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला 90 डिग्री नहीं बन पा रहा है, मतलब हम लोग को 100% एक्यूरेसी इस दोनों लाइन से नहीं मिल पाएगा। बात समझ आए दोस्तों, ठीक है। अब जो अब हम लोग लाल वाला लाइन देखें, ये वाला लाइन देख रहे हैं, लाइन ये लाल वाला है, ये 90 डिग्री के आसपास है, मतलब कि अप्रोक्स, APPROX अप्रोक्स में है। और ये ब्लू वाला जो दिख रहा है, ये इसमें ब्लू वाला से भी ले लीजिएगा, तो आप यदि इस लाइन से और इधर से लाएंगे, ब्लू वाला दोनों से ठीक लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा जो ग्रीन वाला लाइन है वो 90 डिग्री इस वाले ग्रीन लाइन और इस वाले ग्रीन लाइन से नहीं हो सकता शुद्ध नापी, क्योंकि एंगल में डिफर हो गया। ये वाला ब्लू ग्रीन लाइन, ये वाला ब्लू लाइन एकदम ठीक है, परफेक्ट है, इससे एकदम हो जाएगा। ये भी परफेक्ट है, ये भी हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसको लास्ट के लिए छोड़ देंगे चेक लाइन। बात सुना है, ये दोनों से हम लोग मिला लेंगे, पॉइंट को खड़ा कर लेंगे, मुस्तकिल को खड़ा कर लेंगे और इसको हम लोग चेक लाइन बना लेंगे कि जितना दूरी यहां से यहां तक मांग रहा है उतना है कि नहीं है। ये हो गया दिशा और एंगल के विषय में कुछ जानकारियां, जो हम लोग किसी भी एंगल से यदि किसी भी प्लॉट को खड़ा कर रहे हैं तो वो डिपेंड कर रहा है कि वो 90 डिग्री से प्लस है या 90 डिग्री से माइनस है या 90 डिग्री है, ठीक है। उस पर भी किसी भी प्लॉट का चिन्हित करना, सीमांकन करना निर्भर करता है। वही मेन इंपॉर्टेंट है, एंगल को डिफाइन करना, एंगल को दिखाना। तो हम लोग अभी दिशा के बारे में समझ गए कि यदि ऊपर से ला रहे हैं, नीचे से ला रहे हैं, तो कहां पे हम लोग को एंड पॉइंट रखना होगा, क्योंकि हालांकि हम यही रख दिए हैं, उसको यहां रखना चाहिए। दूसरा बात एंगल पर डिपेंड करता है, ये दोनों तो खास है, ये दोनों खास है। और तीसरा जो खास है वो चेक लाइन है, चेक लाइन है, ठीक है। चेक लाइन भी मिलना चाहिए कि जितना नक्शा पे मांग रहा है उतना दूरी उसका चेक लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है उस पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद है वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरीफाई। वेरीफाई करने का तात्पर्य हुआ कि यदि ये पॉइंट खड़ा हो गया सपोज दैट, तो यहां से नेक्स्ट वाला जो प्लॉट है उसका भी पॉइंट मिल जाना चाहिए, है ना, मिलना चाहिए। उसी से, वही पॉइंट से, वही जो प्लॉट खड़ा हुआ उसी के कोई भी पॉइंट से सारे मेड, सारे प्लॉट एक वन बाय वन वेरीफाई हो जाना चाहिए। तब हमारा जो वो पॉइंट मुस्तकिल प्लॉट खड़ा हुआ है तब समझेंगे कि वो एकदम एक्यूरेट हुआ। बात समझे,
ये है सीमांकन करने का कुछ नियम। और भी नियम है लेकिन ये एकदम बेसिक नियम है, ठीक है। यही 4-5 बिंदु हम लोग को माइंड में हमेशा रखना चाहिए, रखना पड़ता है, उसी से सीमांकन हो जाता है। अब इसको हम एक एक करके प्रैक्टिकली वे में समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है।